माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारे राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। संवाहक भाषा हिंदी है। लगभग लंबे संघर्ष के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनी। भारतवर्ष के संविधान की धारा 343 से 351 में विभिन्न अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान दिया गया है और उसके बाद हम आज भारत देश के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये हमारी राष्ट्रभाषा भी बनी और राजभाषा भी बनी। कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए, यानी हम इसे क्यों प्रयोग करना चाहते हैं, कैसी भाषा है ये। जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, और जो भाषा अभी अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जन की भाषा हिंदी कहलाती है। वह भारत की जन की भाषा हिंदी कहलाती है। प्यारे बच्चों, कई बार हिंदी जो है अपने संघर्षों को पार करते हुए आई है। कई बार लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, आज भी कहीं कहीं लगते हैं। पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। तो उसके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तो हिंदी भाषा किस प्रकार से अपने अस्तित्व की पहचान कराती है, तो मैं प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आपको जो है इसका परिचय करवाऊंगी। प्रश्न करता है कोई हिंदी भाषा से, ध्यान से सुनेंगे। किसकी सुता, सुता मतलब होता है बेटी। किसकी सुता कौन तव जननी, किसकी सुता कौन तव जननी, कौन तेरा परिवार रे, कौन तेरा परिवार रे। हिंदी भाषा से प्रश्न पूछा गया, किसकी सुता कौन तव जननी, कौन तेरा परिवार रे। कहाँ पे जन्मी कहाँ पली तू, कहाँ पे जन्मी कहाँ पली तू, कहाँ मिला विस्तार रे। कहाँ पे रहती कहाँ पे घूमती, आती हो किस काम रे। कहाँ पे रहती कहाँ घूमती, आती हो किस काम रे। कौन पिता तब किसकी अनुजा, कौन पिता तब किसकी अनुजा, क्या है तेरा नाम रे। यानी कि हिंदी की संस्कृत की भारत मेरा ग्राम रे। सुन सखी मैं सुता संस्कृत की, भारत मेरा ग्राम रे। आर्य जनक मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। आर्य जनक मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। जन्म हुआ मेरा भारत में, जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे यही विस्तार मिला। लगती हूँ अति प्रिय सभी को, मुझे सभी से प्यार मिला। सबको एक सूत्र में बांधूं, सबको एक सूत्र में बांधूं, यही है मेरा काम रे, यही है मेरा काम रे। सुन सखी मैं सुता संस्कृत की, हिंदी मेरा नाम रे। सुन सखी मैं सुता संस्कृत की, हिंदी मेरा नाम रे। 33 व्यंजन 11 की लोकसभा में, मैं दिल्ली की लोकसभा में, मैं राजस्थानी रेत में, मैं प्रयाग में, मैं काशी में, मैं ही मथुरा धाम रे, मैं ही मथुरा धाम रे। सुन सखी मैं सुता संस्कृत की, सुन सखी मैं सुता संस्कृत की, हिंदी मेरा नाम रे। इस प्रकार से हिंदी भाषा अपनी पहचान करवाती है जो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा ने अपना पूर्ण रूप से जो है योगदान दिया है कि किस प्रकार से हम अपने भाव की भाषा, रस की भाषा उसके अंदर कर सकते हैं। वो एक जो है एक प्रकार से हमारी जो है भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा है। कुमारी हिंदी है संस्कृत हमारी, हिंदी है हम सबको प्यारी, हम सम्मान की अधिकारी, हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी है जान हमारी, यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी। जय हिंद। मेरा नाम शालू है, मैं 12th
12वीं डी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी दिवस जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुभव परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी ही जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजीय भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो अकेले फिर भी मदद मार्ग की काटे भी देना फूल बन जाएंगे पथ पर। थैंक यू। तो अपनी हिंदी को कम मत हाँकना, जहाँ जाएं आप अंग्रेजी को भी सीखना, लेकिन जहाँ भी जाएं अपनी हिंदी भाषा को अधिक महत्व दें, क्योंकि वो हमारे घर की भाषा है, हमारे भारत की भाषा है। तो कार्यक्रम के समापन की ओर मैं तो कुछ ज़्यादा ही सम्मान करती हूँ हिंदी भाषा का, और इसका ये मतलब नहीं कि मैं हिंदी प्रवक्ता हूँ। कई बार अगर मैं जो थोड़ी छोटी सी घटना घटी थी पिछले स्कूल में, मैंने हिंदी के लिए जो है किसी टीचर का पीरियड ले लिया था, और उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैडम क्या बात है, हिंदी में तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। मैंने उसको समझाया, सर मेरा अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी दूसरी भाषा का अपमान करूं, क्योंकि सभी भाषाएं अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया कि सर अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट 26 हैं। कितने हैं? 26 हैं। और हिंदी के जो वर्णमाला है वो 52 वर्णों का समूह है, यानी लगभग दुगना, पूरा का पूरा दुगना। इसलिए वो अपने आप में एक पूर्ण भाषा है और पूर्ण लिपि मानी जाती है। मैं अपनी भाषा पर, हिंदी भाषा पर गर्व महसूस करते हुए कुछ पंक्तियाँ उसके सम्मान में प्रस्तुत करूँगी। हाँ मैं हिंदी भाषी हूँ, हाँ मैं हिंदी भाषी हूँ, जो ना मुझे समझ पाए मैं उसके लिए उदासी हूँ, जो ना मुझे समझ पाए मैं उसके लिए उदासी हूँ। हाँ हाँ मैं हिंदी भाषी हूँ। हिंदी मेरी पथ प्रदर्शक, हिंदी मेरी पथ प्रदर्शक, हिंदी मेरी मार्गदर्शक, हिंदी को मैं कैसे छोड़ूं, हिंदी को मैं कैसे छोड़ूं, हिंदी है मेरी रक्षक। मिले हिंदी को खूब सम्मान, मिले हिंदी को खूब सम्मान, मैं इसकी अभिलाषी हूँ, मैं इसकी अभिलाषी हूँ। हाँ हाँ मैं हिंदी भाषी हूँ, हाँ हाँ मैं हिंदी भाषी हूँ। मिलने वाले कहते मुझसे, मिलने वाले कहते मुझसे, शब्दों का कैसा जाल बुना है मैंने, शब्दों का कैसा जाल बुना है मैंने, सभी भाषाओं को छोड़ हिंदी को क्यों चुना है मैंने, सभी भाषाओं को छोड़ हिंदी भाषा को क्यों चुना है मैंने। अब उन्हें कैसे समझाऊं, सब परिभाषाओं की परिभाषी हूँ, अब उन्हें कैसे समझाऊं, सब परिभाषाओं की परिभाषा हूँ। हाँ हाँ मैं हिंदी भाषा हूँ, हाँ हाँ मैं हिंदी भाषा हूँ। आप सबको खुशी होगी कि देखो आपके टीचर अपने आप ही बिना कहे इन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम तुम्हारे लिए रखा है, और तुम्हें इसके लिए सभी बच्चों को, सुमन लता मैम के लिए और सतवीर सर के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए सभी बच्चों को। भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारे राष्ट्र की, वही हमारे राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है, संवाहक भाषा हिंदी है। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजाद
वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों